गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CONH3 5 टाइम्स BrSO4। इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में SO4 कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है और Br बाहर है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो इस तरह का फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangements of atoms are called isomers and the phenomena is called isomerism. Because of different arrangement of atoms, isomers differ in one or more physical or chemical properties. अब ये डिफरेंस जो है कई तरीके से दो कंपाउंड्स में आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का डिफरेंस है, हम आइसोमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो जब डिफरेंस आता है ऑन अकाउंट ऑफ अरेंजमेंट, तो इस तरह के आइसोमरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहा जाता है। और जब स्पेस में उनकी पोजीशन ग्रुप्स की जो है उसमें डिफरेंस आता है तो उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो मीन्स स्पेस। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हम करेंगे वो फर्दर हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड लिंकेज आइसोमर्स। इसी तरह स्टीरियो आइसोमर्स को भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट दीज वन बाय वन इन डिटेल। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और फिनोमेना को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी हम करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CONH3 5 BrSO4 है, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो आयंस निकल के आते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड से हमारे पास आयंस आएंगे, सल्फेट आयंस और ये वाले कॉम्प्लेक्स के आयंस, और कलर होगा रेड वायलेट। वेरएस इसी का जो दूसरा आइसोमर है उसमें जो आयंस निकल के आएंगे वो ब्रोमाइड आयंस होंगे और ये वाला कॉम्प्लेक्स के आयंस होंगे और इसका कलर होगा रेड। तो इवन दो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है, आयंस डिफरेंट आ रहे हैं और डिफरेंस आ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ आयंस विच आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे CONH3 5 टाइम्स BrSO4, अगर इसका कलर रेड वायलेट है और बेरियम क्लोराइड डालने पर ये वाइट कलर के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स देता है, तो दैट मीन सल्फेट आयंस जो हैं वो काउंटर आयंस हैं और ब्रोमीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। जबकि अगर कलर रेड है और बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये येलोइश कलर के प्रेसिपिटेट्स दे रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमाइड जो है स्फीयर से बाहर है और आइसोमर का फॉर्मूला ये है जिसमें सल्फेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। ये कंपाउंड है पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट और ये कंपाउंड है पेंटा अमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस, इनको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स आयोनाइजेशन आइसोमर्स की हैं। इसमें NO2 बाहर है, इसमें Cl बाहर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। इसमें सल्फेट बाहर है, नाइट्रेट बाहर है, इसमें ब्रोमाइड बाहर है और क्लोरीन अंदर है, इसमें क्लोरीन बाहर है, ब्रोमीन अंदर है। इसी तरह इसमें क्लोराइड बाहर है और इसके
इसी के आइसोमर में NO2 बाहर है, ये वाले आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। Second type of structural isomerism is solvate or hydrate isomerism. So compounds which have same molecular formula but differ in the number of solvent molecules present as ligands, that is in the coordination sphere, and as free solvent molecules present outside the coordination sphere in the crystal lattice is called solvate isomerism. For example, CrCl3 6H2O के एक आइसोमर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, जबकि क्लोरीन जो है वो बाहर काउंटर आयन के फॉर्म में है, ये वायलेट कलर का है। जबकि अगर एक क्लोरीन अंदर आ जाए और एक वाटर फ्री सॉल्वेंट के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ गया तो इसका दूसरा आइसोमर है वो ब्लू ग्रीन कलर का है। तो ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स है। इसी तरह CrCl2 H2O 4 टाइम्स, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और 2 फ्री सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसका कलर भी डार्क ग्रीन है। तो ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, इनकी कलर में भी डिफरेंस है, ये वायलेट है, ये ब्लू ग्रीन है और ये डार्क ग्रीन है। इसको अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो कोई वाटर मॉलिक्यूल लूज नहीं करता है, क्योंकि वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एज लिगेंड एक्ट कर रहा है। इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है। इसको हम AgNO3 से प्रेसिपिटेट करते हैं तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट्स देगा, ये 2 AgCl के प्रेसिपिटेट्स देगा और इसके 1 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो इस तरह के जो आइसोमर्स हैं इनको सॉल्वेट, अगर सॉल्वेंट वाटर है तब सॉल्वेट आइसोमरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं। Third category of structural isomerism is coordination isomerism. इस केस में the isomerism occurs in compounds containing both cationic and anionic entities, and isomers differ in the distribution of ligands in the coordination entities of cationic and anionic parts. जैसे cationic part में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है और anionic में क्रोमियम, और इसके आइसोमर में क्रोमियम cationic पार्ट में है और कोबाल्ट एनायनिक पार्ट में है। तो इस तरह के आइसोमर्स को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो कई बार मेटल आयन सेम हो तब भी कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस इस तरह का आइसोमर्स शो करते हैं, इसमें लिगेंड्स में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन लिगेंड का जो मोड ऑफ अटैचमेंट है टू द मेटल आयन वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल CONH3 NO2 Cl2, इसमें लिंकेज थ्रू नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है जैसे यहाँ हुआ है, एंड थ्रू ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो ये पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, जबकि ये पेंटा अमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, इसका कलर रेड है, इसका कलर येलो है। इस तरह के आइसोमरिज्म को लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है। देन नेक्स्ट कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये टाइप्स हमने कर लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर्स की। तो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल बॉन्ड भी सेम होते हैं, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये 2 कैटेगरीज करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में देखी जाती है। अब लिगेंड्स अगर 7 की पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो जो आइसोमर है उसको सिस आइसोमर कहेंगे, और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट वो अटैच्ड है तो उस तरह के आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में देखने में मिलती है। अगर लिगेंड्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो सिस फॉर्म कहलाएगा, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम कोऑर्डिनेशन
उन कम्प्लेक्सेस में भी देखते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और उनमें भी जिनका 6 है। तो पहले करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी पोजीशंस एक दूसरे के एडजेसेंट ही आती हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में जो साथ लगती पोजीशंस हैं ये एडजेसेंट हैं और जो ऑपोजिट प्लेस्ड है ये ट्रांस है। तो साथ लगती एडजेसेंट है, ऑपोजिट पोजीशंस में अगर लिगेंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड है तो उसको ट्रांस कहेंगे और अगर साथ लगते में है तो सिस कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 1 4 और 2 3 ये एडजेसेंट पोजीशंस है। तो अगर कोई जैसे ए और ए अगर साथ लगती पोजीशंस पे अटैच्ड है तो ये सिस फॉर्म होगा। लेकिन अगर ए और ए इस तरीके से ए यहाँ और दूसरा ए इसके ऑपोजिट, इसी तरह बी यहाँ और दूसरा बी उसके ऑपोजिट, तब इस तरह की अरेंजमेंट को हम ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में MA2X2 MA2XY MABX2 एंड MABXY ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसमें A और B न्यूट्रल लिगेंड्स है और X और Y एनायनिक लिगेंड्स है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशंस पे है यहाँ पे और एनायनिक भी एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये सिस आइसोमर है, इसका कलर पेल येलो होता है। जबकि यहाँ एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ट्रांस आइसोमर है, इसका कलर डार्क येलो होता है। तो ये आइसोमरिज्म जिसमें लिगेंड्स की पोजीशन एडजेसेंट या ऑपोजिट है, सिस या ट्रांस आइसोमर बना रहे हैं, इस तरह के आइसोमरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में 1 और 6 पोजीशन जो है अगर सेम लिगेंड्स है तो इसको ट्रांस कहेंगे, और 1 और स्क्वायर प्लेन में कोई भी पोजीशन अगर साथ में प्रेजेंट है तो वो एडजेसेंट कहलाएगी और सिस फॉर्म होगा। तो एग्जाम्पल्स करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जैसे PTCL पेरिडीन ट्वाइस और NH3। अब पेरिडीन अगर एक दूसरे के साथ है एडजेसेंट है तो ये सिस फॉर्म है और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये ट्रांस फॉर्म है। इसी तरह स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MABXL में हम 3 आइसोमर्स देख सकते हैं। इसमें एक को हम 4 लिगेंड्स में से एक को हम फिक्स कर देंगे और उसके ट्रांस हम बाकी के 3 लिगेंड्स को बदल बदल के लगाते हैं तो अलग अलग आइसोमर हमको मिलता है। जैसे इस आइसोमर में B A की ट्रांस है, इसमें X A की ट्रांस है और इसमें L A की ट्रांस है और X और B की पोजीशंस जो है वो वेरी कर सकती हैं। तो ये इस तरह के आइसोमर्स जो है आइडेंटिकल है। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूला के ABXL के हमारे 3 तरह के आइसोमर्स मिल रहे हैं। इसी तरह प्लैटिनम, नाइट्रो, पेरिडल, हाइड्रोक्सिल अमीन और अमोनिया लिगेंड्स के साथ जो है 3 आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। एक में अमोनिया के ट्रांस NH2OH है, दूसरे में NO2 है और तीसरे में पेरिडल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MA4 में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि चारों ही लिगेंड्स एक जैसे हैं। इसी तरह MA3B और MAB3 में भी हम जो है ये वाला आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते हैं क्योंकि सारी स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं वो इक्वल लेंथ होती हैं। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में बाइडेंटेट लिगेंड्स में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल डाइग्लिसिनेटो प्लैटिनम जो है इसमें NH2 और NH2 एडजेसेंट पोजीशंस पे है तो ये सिस फॉर्म है और जब ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं तो ये ट्रांस फॉर्म में है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्रिज्ड न्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ Cl और Cl एडजेसेंट पोजीशंस पे है तो ये सिस फॉर्म है और जब ऑपोजिट पोजीशंस पे है तो ये ट्रांस फॉर्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखेंगे कि MA2X4 MA4XY और MA4X2 जैसे कंपाउंड्स में हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कम्प्लेक्स में Cl एक
इस पोजीशन पे है तो दूसरा Cl स्क्वायर प्लेनर की किसी भी साइड पे होगा तो ये सिस फॉर्म होगा, और अगर दूसरा ऑपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस फॉर्म होगा। इसी तरह ये NH3 यहाँ है तो ये सिस फॉर्म है, NH3 यहाँ है तो ये ट्रांस फॉर्म है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma3B3 जो है एक और तरह का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर 3A जो हैं वो किसी इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के ट्रायंगुलर फेस पे लाई कर रहे हैं तो इस तरह का आइसोमर को फेशियल आइसोमर या फैक आइसोमर कहा जाता है। और अगर वो उसके स्क्वायर प्लेनर के 3 साइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो मेरिडोनियल आइसोमर या मेरिडायनल आइसोमर या मर आइसोमर कहलाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल Ma3B3 की एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ करते हैं। यहाँ कोबाल्ट के साथ जो 3 नाइट्रो हैं वो एक ट्रायंगुलर फेस के 3 कॉर्नर्स पे है तो ये फैक आइसोमर है, जबकि यहाँ स्क्वायर प्लेनर के 3 कॉर्नर्स पे है तो ये मर आइसोमर है। इसी तरह ट्राइक्लोरो ट्राइपेरिडल रोडियम जो है एक ऑक्टाहेड्रल फेस ट्रायंगुलर फेस के 3 कॉर्नर्स पे है तो ये फैक आइसोमर है, और ये स्क्वायर प्लेनर के 3 कॉर्नर्स पे है तो ये मर आइसोमर है। ऑक्टाहेड्रल आइस कॉम्प्लेक्सेस जिसमें डाइडेंटेट लिगेंड है, यानी एक ही लिगेंड 2 एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस केस में भी हमें सिस और ट्रांसफॉर्म मिलेगा। सिस अगर एक मोनोवेलेंट लिगेंड और स्क्वायर प्लेनर का कोई भी एक और मोनोवेलेंट है तो ये सिस फॉर्म है, जबकि अगर ये ऑपोजिट पोजीशंस में है तो ये ट्रांसफॉर्म है। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 6 डिफरेंट लिगेंड्स ऑफ द टाइप MABCDEF में 6 लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के हैं, तो आप एक को फिक्स कर लें, ए को, और उसके ऑपोजिट B, C, D, E और F करके आप करेंगे तो आपके पास जो है इसके इन ऑल 15 डिफरेंट आइसोमर्स आएंगे। जैसे एक बार A को फिक्स कर लिया और उसके ट्रांस हम B, C, D, E, F किया तो 5 आइसोमर्स आ गए। फिर हमने B किया तो उसके ट्रांस हम C, D, E, F कर सकते हैं, 4 और आ गए। इसी तरह C के साथ 3 और शिफ्ट कर सकते हैं तो ये 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ये 15 आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉम्प्लेक्स के 15 आइसोमर्स, अभी तक हम इसके 3 आइसोलेट कर पाए हैं। इस तरह के जो एक ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें मिला है जिसमें BrCl NO2 पिरिडल और NH3 लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस कंपाउंड में हमने 15 पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हम 3 आइसोलेट कर पाए हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो भी जो हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसरेटो क्रोमियम, ये भी जो है इसके जब ये वाला फॉर्म है जिसमें NH2 और NH2 और O एडजेसेंट पोजीशंस है, ये सिस फॉर्म है। और जब O और O जो है ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म है। ये था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंटली रोटेट करते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। और इस तरह के आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनैंशियोमर्स कहते हैं। इसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट की ओर बेंड करता है उस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं और उसको D से डेजिग्नेट करते हैं। जबकि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट की ओर रोटेट करता है उसको हम लीवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कहते हैं और उसको हम L से डिजिग्नेट करते हैं। कई बार हमारे पास 1:1 इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है D और L फॉर्म का। ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं, 0 रोटेशन देते हैं, तब इनको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसमिक मिक्सचर को अगर हम सेपरेट कर दें तब जो
हर आइसोमर जो ऑब्टेन होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। तो मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। डी और एल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड की मिरर इमेज होता है। ये मिरर इमेजेस जो हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर होते हैं, यानी अगर इसको इस वाली मिरर इमेज को इसकी मिरर इमेज पे रखेंगे तो ये इसको पूरी तरह से ढकेगा नहीं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज है, तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनको एनहांशियोमर्स कहते हैं। तो दीज मिरर इमेजेस कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर एंड डू नॉट पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है। इस तरह के आइसोमर्स जिनमें हैंड जैसा बिहेवियर होता है, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनको हम कायरलिटी कहते हैं। एसेंशियल कंडीशन किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने की है कि उसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में बेंड करेंगे इसके हिसाब से उसमें डिफरेंस होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आइसोमर जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की ओर बेंड कर रहा है, जबकि इसकी मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर बेंड कर रहा है, और कंपाउंड है बाइडेंटेट लिगेंड ऑफ द टाइप MAA3। ये ट्राई ईथेन 1,2 ट्रिस ईथेन 1,2 डायमीन 2 कोबाल्ट है। तो इसके हमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो। इसी तरह ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट में भी हमें डेक्स्ट्रो और लीवो तीन जो हैं दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स मिलते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MAA2X2 एंड MAA2XY ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। इसमें AA जो है बाइडेंटेट लिगेंड है। फॉर एग्जांपल ईथेन 1,2 डायमीन का जो ट्रांसफॉर्म है उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल होती है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। लेकिन जो सिस फॉर्म है उसकी मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करती है। इसमें ये वाला फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की ओर बेंड करेगा, जबकि इसकी मिरर इमेज लीवो रोटेटरी है एंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की ओर बेंड करेगा। इसी तरह से हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं और दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो इसमें इसका जो सिस फॉर्म है मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनाता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। लेकिन जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MAAX2Y2 इसमें जो ये वाला कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसकी मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये लीवो रोटेटरी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, तो इसमें ये जो है EDTA एथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये वाला फॉर्म उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसकी मिरर इमेज जो है ये लीवो रोटेटरी है। तो ये हमने आज आइसोमेरिज्म के बारे में बात की। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।